नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने पार्टनर को हाँ, लव वाइब्रेशन भेजी थी और उससे इन दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी आ गई थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ये दोनों दूर हो रहे थे एक-दूसरे से और उससे सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। हेलो अनिल भैया, शांभवी दीदी को मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कर देना। लव वाइब्रेशन से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। पिछले 6 महीने से मेरे और मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत इश्यू चल रहा है। 6 महीने पहले हमारी एंगेजमेंट हुई थी और उसके बाद ही कुछ-कुछ ऐसी बातें होने लगी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ने लगी और फैमिली की वजह से भी कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे कि थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगी और मेरे पार्टनर के काम में भी कुछ उतार-चढ़ाव आने लगे जिसकी वजह से उनका माइंड हमेशा ही अपसेट रहता था और इस वजह से मैं भी अपसेट रहने लगी और हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई बढ़ते-बढ़ते ऐसा लग रहा था शायद ये एंगेजमेंट टूट जाएगी। लेकिन मैंने फिर अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की और पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देनी शुरू की। कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है और मेरे पार्टनर मुझसे बहुत ही प्यार से बात करते हैं। इस बीच मैंने जो और गलतियाँ कर रही थी वो सब कुछ बंद कर दी। लाइक अपने पार्टनर को कॉल करना, उनको स्टॉक करना, उनको बार-बार मैसेज करके परेशान करना, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी पर ही काम कर रही थी, उनको चुपचाप से लव वाइब्रेशन भेजती थी और पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देती थी। उनको जब भी टाइम मिलता 2 दिन में, 3 दिन में, कभी-कभी 1 हफ़्ते में, तो वो अपने आप ही कॉल और मैसेज कर लिया करते। तब भी बस वो जितनी बात करते, उतनी बात मैं करती। अपनी तरफ से अब मैंने ज़्यादा बात करनी बंद कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे लव वाइब्रेशन से मेरे पार्टनर का नेचर एकदम से पोलाइट सा हो गया। वो एकदम से रिलैक्स होके बात करने लगे। इस बीच एक चीज़ और मैंने की थी, आप जैसा बोलते हो कि रिज़ल्ट्स नहीं देख रहे हैं, मेरा बार-बार ध्यान जा रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं सोचूँगी ही नहीं कि मेरे पार्टनर मुझसे कैसे बात करते हैं या नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अब मुझे पूरी तरह से रिलैक्स रहना है। उसका ये रिज़ल्ट आया कि मेरे पार्टनर मुझसे बहुत ही पोलाइट वे में बात करने लगे और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे गिफ्ट भी भेजा और बोला कि, "क्या हुआ है? मेरी गुड़िया इतनी शांत-शांत अच्छी नहीं लगती, तू तो लड़ भी लेती है तो अच्छी लगती है, तू ऐसे मत रह।" तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे जीवन बिताना है आपके साथ, लड़-लड़ के कैसे चलेगा, अब मैं समझदार हो गई हूँ। और फिर हम दोनों ने इसी बात को मज़ाक में बदल दिया और अब हम दोनों एक-दूसरे को समझने भी ज़्यादा लगे हैं। लव वाइब्रेशन ने सचमुच में मेरे रिश्ते के अंदर एक हीलिंग एनर्जी तो ऐड की है, ये मैंने महसूस किया है। थैंक यू सो मच भोलेनाथ मेरे रिश्ते को अच्छा करने के लिए और उसको टूटने से बचा लेने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस पॉजिटिव अफ़र्मेशन दिए हैं। रिलेशनशिप में जैसे ही नेगेटिविटी आने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, हम भी पैनिक मोड में जाने लगते हैं, उससे चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि उस टाइम शांत हो जाओ, पार्टनर को स्टॉक करना, परेशान करना, जो कुछ भी आप कर रहे हो बंद करो। पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देना शुरू करो, लव वाइब्रेशन देना शुरू करो, आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएँगे, जैसे कि इनको हुए। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।